इंग्लिश बी कोर। तो देखो तुमने देखा कि किस तरह से जब हवा आती है और वो हर एक कमजोर इंसान से क्या लेती है, मजे लेती है। कमजोर इंसान को हिला करके रख देती है। तुम्हारे जो दरवाजे हैं अगर वो कमजोर हो गए तो उनको वो तोड़ कर रख देगी। किस तरह से वो किताबों को उठा करके फेंक देती है, उसके पेजेस को पलट देती है, कुछ पेजेस को फाड़ देती है, सारा सामान इधर उधर कर देती है, हर जगह शोर मचा देती है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर विंड के बारे में पढ़ी। मतलब विंड आकर हर उस एक चीज से मजे लेती है जो क्या होते हैं अपने जीवन में, कमजोर। तो देखो अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ स्टैंजास, और स्टैंजा के बेस पर तुमने देखा कि कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें लिखे हुए हैं नीचे। विंड कम सॉफ्टली, पोएट कह रहा है हवा से, विंड धीरे आओ, कम सॉफ्टली आराम से आओ। सॉफ्टली का मतलब आराम से आओ, शोर मत करो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कृपया खिड़की के दरवाजों को मत तोड़ो। विंड को देखो कितनी बड़ी बात है, कवि को देखो कितना मूर्ख वाली बात कर रहा है। बात किससे कर रहा है वो, हवा से। हवा से, हवा कह रही है मैं तो नहीं मान रही भाई, मैं नहीं सुन रही तेरी, मैं क्यों सुनूं। तो वो कहता है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के दरवाजों को मत तोड़ो, अभी लगवाएं। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कृपया कागजों को मत उड़ाओ। स्कैटर का मतलब होता है, ऐसे नहीं होता किताब के पेज फड़फड़ाते हैं एकदम से, तेजी से खुल जाते हैं बंद हो जाते हैं, ऐसे है ना, उस तरह से। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, कृपया करके किताबों को शेल्फ पर मत फेंको। तो हवा आ रही है और हर जगह क्या मचा रही है, शोर, उथल पुथल, चीजों को इधर उधर कर रही है। लेकिन कभी बड़े तरीके से उसे समझा रहा है ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन हवा कह रही है मैं तो करूंगी मैं तो करूंगी, फिर करते रहो बैठ के। देयर लुक व्हाट यू डिड, थ्रो देम ऑल डाउन, इधर देखो तुमने ये क्या कर दिया। पोएट जो है हवा से कह रहा है ये देखो तुमने क्या कर दिया, सारा सामान घेर दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, टोर का मतलब होता है फाड़ देना, देखो तुमने किताबों के पेजेस फाड़ दिए, तुमने सारे पेजेस फाड़ कर रख दिए, देखो तुमने कितना नुकसान कर दिया है। मेरी किताब फाड़ दी इंग्लिश की, अब मैं पेपर किस में से पढ़ कर दूंगा। तो वो मना करता है, हवा को समझा रहा है ये मत करो वो मत करो, लेकिन हवा तुम लोगों की तरह नालायक है, सुन नहीं रही है बिल्कुल भी, अपने मन की कर रही है। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो तुम फिर बारिश ले आई। अब वो कह रहा है हवा से देखो तुम्हारे साथ फिर से हवा आती है, तेज हवाएं आती है तो थोड़ी बहुत कभी कभी क्या आ जाती है, बारिश भी आ जाती है। तो उससे कह रहे देखो तुम फिर बारिश ले आई, तुम तो फिर बारिश ले आए। ठीक है, इसलिए इसकी अगली पोयम क्या है, रेन ऑन द रूफ। यहां पर हवा आ रही है, अगले में बारिश आएगी, और दोनों के कवि कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों, ये तो खैर सुब्रमण्यम है, अगला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब जरा इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोएट वांट द विंड टू ब्लो, कवि किस प्रकार चाहता है कि हवा किस प्रकार बहे। बताओ क्या कवि ये चाहता है कि हवा तेजी से बहे, वो हवा को क्या कर रहा है, शांत कर रहा है, बार बार हवा को समझा रहा है ऐसे मत करो वैसे मत करो। मतलब वो ये चाहता है कि हवा बहुत ही शांति से बहे। मुझे बताओ लेकिन क्या हवा बहती है शांति से, नहीं, हवा तुम लोग की तरह चालू है, मानती नहीं, शैतान है एक नंबर की। तो वो नहीं मानती, वो अपनी हिसाब से काम कर रही है पूरा, करने तो फिर हमारा क्या जा रहा है। द पोएट वॉन्ट्स द विंड टू ब्लो जेंटली, कवि चाहता है कि जो हवा है वो बहे बहुत ही आसान से, मतलब आराम आराम से। जेंटली का मतलब होता है आराम से, प्यार से, और ब्लो का मतलब होता है बहना। लिख लिया करो कोई शब्द, अगर मैं पूछता हूं और तुमने वो शब्द नहीं बताया फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा। हाउ डज द विंड ब्लो एज शो इन दीज लाइन्स, इन लाइन में हवा के बारे में बताया गया है क्या, कि वो कैसे बह रही है। मुझे बताओ, लाइनों को पढ़कर तुम्हें साफ पता चल रहा है ना कि हवा अच्छे से नहीं बह रही, हवा बहुत तूफानी तरीके से आ रही है। तो अब देखते हैं आंसर में क्या लिखेंगे। एज शोन इन दीज लाइन्स द विंड ब्लो वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब होता है राक्षसी, तीव्र गति से, तेजी से, अत्यधिक तेज। ठीक है,
तो जो हवा है, इन लाइनों को पढ़कर हमें पता चल रहा है कि हवा बहुत तेजी से आ रही है, क्योंकि तभी तो कभी उसे बार बार बोल रहा है आराम से, लेकिन वो सुन नहीं रही है, वो कह रही है जा अपने काम से, जा अपने काम से। सी पॉइंट, वट आर द थ्री थिंग्स द पोएट डज नॉट वांट द विंड टू डू? वो कौन सी तीन चीजें हैं जो कवि मना करता है विंड को करने के लिए? बताओ, विंड बार बार दरवाजों को तोड़ रही थी तो पोएट ने मना करा था दरवाजों को मत तोड़ो। हवा जो है किताबों को शेल्फ पर फेंक रही थी तो उसने कवि ने ये मना करा था इसे मत फेंको। वो कागजों को फाड़ रही थी तो कवि ने ये भी मना करा था कि देखो तुमने कागज फाड़ दिए, इन्हें मत फाड़ो, है ना। तो ये वो चीजें जो जर्नली हवा कर रही थी और कवि चाहता था कि वो ये ना करे। द पोएट डज नॉट वॉन्ट द विंड टू ब्रेक द शटर्स। पोएट चाहता था कि वो शटर्स को ब्रेक ना करे। टू स्कैटर्स द पेपर, पेजेस को ना फड़फड़ाए। एंड टू थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और वो किताबों को शेल्फ पर ना फेंके। व्हाट हैज द विंड डन टू द बुक्स? हवा ने किताबों के साथ क्या करा? तो मुझे बताओ, किताबों के पेजेस फाड़ दिए थे ना, तुम भी तो ऐसे ही करते हो। द विंड हैज थ्रोन द बुक्स डाउन एंड टोन द पेजेस। उसने किताबों को फेंक दिया और पेजेस फाड़ दिए। व्हाट हैज द विंड ब्रॉट अगेन? हवा अपने साथ फिर से क्या लेकर आई है? बताओ, फिर से वो अपने साथ क्या लेकर आई थी? बारिश, है ना। जब तेज हवाएं आती हैं, तूफान आता है, तो उनके साथ धीरे धीरे क्या आ जाती है? बारिश आ जाती है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? पिक्चरों में भी आ जाती है आजकल तो बारिश, तो उसमें कोई दुख वाली बात नहीं है कि बारिश हो गई। अगला देखते हैं, नेक्स्ट स्टैंजा। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो। फिर से पोएट किससे बोला है? हवा से। तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, कमजोरों का मजाक उड़ाती हो। पोकिंग का मतलब होता है उड़ाना, और फन का मतलब होता है मजाक, और वीकलिंग्स का मतलब होता है कमजोर। मतलब हवा हर उस एक चीज से मजे लेती है जो क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब होता है चुरमुर, मतलब कमजोर वगैरह। तूफान की आवाज आना, गड़गड़ाहट होना, है ना। क्रम्बलिंग डोर्स, तुम देखो दरवाजों में भी आवाज उत्पन्न कर रही हो। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स शटर वगैरह होते उसमें भी आवाज कर रही हो। क्रम्बलिंग वुड, तुम्हारी वजह से लकड़ी में भी आवाज हो रही है। क्रम्बलिंग बॉडीज, तुम्हारी वजह से शरीर भी कांप रहा है। क्रम्बलिंग लाइफ, तुम्हारी वजह से जीवन डर लग रहा है, जीवन भी कांप रहा है। क्रम्बलिंग हर्ट, तुम्हारी वजह से हमारा दिल भी कांप रहा है। मुझे बताओ, क्रम्बलिंग कितनी बार आया है? जल्दी से गिनकर। इस स्टैंजा के अंदर क्रम्बलिंग कितनी बार आया है? जल्दी बोलो, बोलो। 7 टाइम्स, 7 बार आया ना। क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि क्रम्बलिंग कितनी बार आया है, तो इंग्लिश मत लगाना, मैथ्स लगाना, गिन लेना, काउंटिंग आती है ना, वही चीज। ठीक है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, तो जो हवा होती है वो सबको परेशान करती है और सबको बर्बाद कर देती है, क्रश कर देती है। नेम द पोएम फ्रॉम विच लाइन्स आर टेकन, तो देखो ये पोएम बताइए जहां से इन लाइनों को लिया गया था। तुम्हें मालूम है वो विंड है पोएम का नाम। हु डज द विंड मेक फन ऑफ, हवा किसका मजाक बनाती है? द विंड मेक्स फन ऑफ द वीक पर्संस और थिंग्स, वो कमजोर चीजों का और कमजोर लोगों का मजाक बनाती है। हाउ मैनी टाइम्स हैज द वर्ड क्रम्बलिंग रिपीटेड, क्रम्बलिंग कितनी बार आया? तो मैंने बताया था ना 7 बार आया है। और मैंने तुम्हें बताया था इसका मतलब क्या होता है? क्रम्बलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट, कांपना, कंपन करना, थर्राना, है ना। मान लो तुम्हारे मम्मी पापा एकदम, तुम कुछ गलत कर रहे हो, एकदम से तुम्हारे पापा चिल्लाते हैं तुम्हें, तो तुम डर जाते हो ना, कांप जाते हो, तो वही चीज। इट सिग्निफाइज दैट द विंड टीजेस ओनली द वीक, मतलब वो मजे लेती है, वो उन्हीं को डराती है जो कमजोर होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रम्बलिंग हर्ट? क्रम्बलिंग हर्ट मींस सैड एंड डिस्पोनेंट हर्ट, मतलब ऐसा हर्ट जो कमजोर हो गया, जो डर रहा है बहुत, डिस्पोंडेंट। What does the wind god do the weak? वीक लोगों के साथ वो क्या करती है? Separate the weak from the strong and crushes them, है ना। वो क्या करती है? कमजोर लोगों से मजे लेती है और फिर उनको क्रश कर देती है, मतलब उनको या तो नष्ट कर देगी या खराब कर देगी।